जय श्री राधे, जय श्री राधे, जय श्री राधे। प्रिय मित्रों, हनुमान ज्योतिष केंद्र से आचार्य राजेश। आज कुछ अनुभव सिद्ध योगों की चर्चा करते हैं। जैसे हम लोग 7.5 देखते हैं, तो 7.5 भी जो है हमें सूर्य और चंद्रमा दोनों से देखना चाहिए। और यदि जो है जन्मांग चक्र में सूर्य चंद्र का शनि के साथ में अच्छा संबंध है, तो दोनों 7.5 लगभग जो है ठीक होंगे। और यदि चंद्र शनि का संबंध अच्छा नहीं है, तो जब भी जो है चंद्र की 7.5 आएंगे, वह विशेष कष्टप्रद रहेंगी। यह सूर्य की 7.5 अच्छे योग में नहीं आती है, जन्मांग में अच्छा योग नहीं है, तो वह 7.5 कष्टप्रद रहेगी। चंद्र की 7.5 जो है अच्छी रहेगी, अर्थात चंद्र के गोचर से, जन्मस्थ चंद्र जिस स्थान में होगा उस स्थान से। अब गोचर में यदि चंद्रमा से जो है जन्म चंद्रमा से शनि 5वें स्थान पर आए, तो उस समय जो है वंश की हानि करेगा, धन की हानि करेगा, मान की हानि करेगा, घर से भागने की इच्छा होगी, व्यापार में दिवालिया निकल जाएगा, स्वजनों से विरोध होगा, कारावास की स्थिति भी हो सकती है, तथा खाने पीने की अव्यवस्था आदि आपत्तियां जो है तो हमें झेलनी पड़ सकती हैं। और इसी विषय में जब हम आगे चर्चा करते हैं, तो यदि किसी का शनि व्यय स्थान में स्थित हो, किसी पत्नी का शनि व्यय स्थान पर हो, तो वह पत्नी सदा जो है अपने पति को कोई ना कोई ताने जो है तो देती रहेगी कि यदि मैं पुरुष होती तो ऐसा करती, मैं पुरुष होती तो ऐसा करती, आपसे कुछ नहीं होगा, आप कुछ नहीं कर सकोगे। यही सुबह शाम के जो है उसके ताने होंगे। यद्यपि वह व्यवहार कुशल होगी, उसका व्यवहार बहुत अच्छा होगा। और चंद्र मंगल का यदि प्रतियोग हो आपके जन्मांग में, तो उस व्यक्ति को मानना चाहिए कि लगभग 75% अगर फौजदारी के मामले आते हैं उसके जीवन में, तो उन मामलों में जो है उसे कष्ट उठाना पड़ेगा। यदि हर्षल और चंद्र की युति हो, तो वह व्यक्ति अपने आप को कोई महापुरुष बनने के लिए जो है तो जन्मा हुआ मानता है, और असंभव मनोभाव लेकर के सदा जो है मन में पाले रहता है। और यदि शनि की स्थिति 9वें भाव पर हो, तो निश्चित जो है उसे दूसरी मां का जो है योग बनेगा। हाँ, एक बात और भी है, लग्नस्थ ग्रहों की अपेक्षा सप्तम में स्थित ग्रहों का प्रभाव व्यक्ति के जीवन में जो है अधिक होता है। और यदि किसी का जन्म जो है वृश्चिक राशि में होता है, वृश्चिक लग्न में होता है, तो वृश्चिक लग्न का भी त्रिगुणात्मक फल होता है। यदि प्रथम 0 से 10 अंश तक व्यक्ति का जन्म होता है, तो वह व्यक्ति महापुरुष होता है, साधु होता है, अच्छी प्रवृत्ति का होता है। और यदि 10 से 20 अंश के बीच में जो है उसका जन्म हो, तो वह व्यक्ति सर्जन होगा, खटीक हो, कसाई हो, पुलिस सेना विभाग में जो है उसे सफलता प्राप्त हो,
अर्थात पुरुषार्थ के कार्य में जो है वह सफल होगा। और यदि तीसरे दृश्यकांड 20 से 30 अंश के बीच में उसका जन्म होता है तो वह व्यक्ति जो है अति स्वार्थी होगा, दुष्ट मनोवृत्ति वाला होगा और दूसरे के घर में आग लगा करके स्वतः जो है आनंद लेगा, अपनी रोटी सेकेगा। दया, क्षमा, माया, ममता से बिल्कुल परे होगा वह। यदि दशमस्थ राहु हो तो ऐसे व्यक्ति का यदि कोर्ट कचहरी में कोई मामला चलता है तो वह मामला निपटने से पहले ही प्रतिपक्षी की जो है मृत्यु हो जाती, प्रतिपक्षी जो है तो मारा जा सकता है। यदि दशम में मंगल की स्थिति हो तो वह मंगल स्त्री की कुंडली में है तो उसे वैधव्य देगा, पुरुष की कुंडली में है तो 2 भार्या योग बनाएगा। और यदि जो है सप्तम में गुरु हो तो यह भी 2 भार्या योग बनाता है, किंतु इसका अनुभव करना आवश्यक है। यह अगर पीड़ित होगा, पाप ग्रह से युत होगा, तब यह स्थिति को जो है तो जन्म दे सकता है। किंतु धन स्थान में यदि गुरु हो तो पूर्वार्जित स्टेट प्राप्ति में जो है तो बाधा बनेगा। तो आज मित्रों हमने इन्हीं बातों के ऊपर जो है तो चर्चा की है। आपके जीवन में आनंद हो, मंगल हो और बांके बिहारी की कृपा बनी रहे। आज से जो है वृंदावन की होली प्रारंभ हो गई है। आप सबको जो हो होली की बहुत बहुत शुभकामना। जय श्री राधे, जय श्री राधे।